हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे 12 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का है क्वेश्चन जेईई 2019 का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया? वैसे मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज एक ये भारी भरकम एकदम गंदा सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है। अच्छा हाँ, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इट्स नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता होगा कि दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 लिखा हुआ रहता है, ठीक है, या इक्वल टू 2 3 4 समथिंग लिखा हुआ रहता है, मतलब इक्वालिटी का साइन आता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं रहे उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक ना। ये एक्सप्रेशन है, हिंदी में व्यंजक, ठीक है। तो बोला है कि दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ऑलवेज पॉजिटिव है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम। ठीक है, एम के कितने इंटीग्रल वैल्यूज बन सकते हैं वो अपने को फाइंड करना है ना। कैसे होगा? तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एम का इंटीग्रल वैल्यू, तो आपने पीछे भी देखा इस तरह का क्वेश्चन, जैसे लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन था, तो उसके अंदर इंटरवल मिल रहा था, एम का कोई इंटरवल मिल रहा था, उसके अंदर से हम लोग इंटीग्रल वैल्यू काउंट कर रहे थे। तो उसी तरह यहाँ भी एम के लिए कोई आपको इंटरवल मिलेगा, और उस इंटरवल से अपने को एम का वैल्यू चुनने होंगे, गिनने होंगे और फिर बताने होंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? तो आपको सोचना है ये बात कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव का क्या मतलब है? ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज निगेटिव, ऐसा भी तो हो सकता है कि कल को आपको से क्वेश्चन पूछ दे ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव भी पूछ सकता है। तो भाई इसका क्या मतलब है? तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ से बताता हूँ। ऑलवेज निगेटिव या ऑलवेज पॉजिटिव में ही तो मान लो कि ग्राफ इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज निगेटिव मतलब एक्स एक्सिस को बिल्कुल कट नहीं करेगा। ऑलवेज निगेटिव का मतलब कि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। जैसे अगर ऑलवेज पॉजिटिव की बात करें तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ तो पैराबोला ही बनेगा, तो ये हो जाएगा। ये जिस जिस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टच कर जाएगा तो इक्वल रियल और इक्वल रूट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और कट जाता है तो रियल और डिफरेंट रूट्स मिल जाते हैं, तो कट नहीं करना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए। या फिर दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस बनेगा दैट इज ये वाला केस। ये जो ग्राफ है ना इसको बोलेंगे ऑलवेज निगेटिव, always negative curve, this is always negative and this is always positive, always positive। ठीक है, अच्छा, और कोई पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या? कोई बोलेंगे कि अच्छा ये देखो, मैंने बताया था कि अपवर्ड फेसिंग कब बनता है? जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहता है ना, मैंने बताया था ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब पॉजिटिव रहता है तो वो अपवर्ड फेसिंग, और जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव बनता है तो वो डाउनवर्ड फेसिंग। मतलब अगर इसके लिए हम कहेंगे कि ए क्या है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 + 2m है, ए की जगह पर 1 + 2m है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैं एक जनरल कर्व के लिए बता रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। ठीक है, तो इस केस में ए जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ पर ए क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो किसी के दिमाग में आएगा कि ऐसा भी तो हो सकता है ये कि ऊपर ही ऊपर रहे और निगेटिव रहे, ए निगेटिव रहे, मतलब कुछ ऐसा। जैसे यहाँ पर तो ए निगेटिव है, यहाँ पर तो ए निगेटिव है, तो क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव ग्राफ है? क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव ग्राफ है? जी नहीं, ये ऑलवेज पॉजिटिव ग्राफ नहीं है। क्यों? ये ऊपर तो ऊपर ही ऊपर तो है, ऊपर ही ऊपर है, लेकिन ये वाला जो होता है ना भाई, ये ये इंफिनिटी तक ऐसे बढ़ते जाता है, ये कभी रुकता नहीं है, उसी तरह ये ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा।
तो ये आप रोक थोड़ी दोगे, यहाँ तक यहाँ रिस्ट्रिक्ट थोड़ी कर दोगे। ऐसा नहीं ना कि आप यहाँ तक बना दोगे तो ये यहीं तक रहेगा, वो नीचे जाएगा। वो नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली कट करेगा एक्स एक्सिस को, कट कर देगा तो रूट्स में मिल जाएंगे ना, रियल रूट्स मिल जाएंगे। समझ में आया? तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ग्राफ कहाँ रहा? ऑलवेज पॉजिटिव नहीं ना रहा, क्योंकि कुछ पार्ट पॉजिटिव है और कुछ पार्ट निगेटिव भी हो जाएगा इस ग्राफ का। ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब कि ना तो जीरो होना चाहिए, जीरो होने का मतलब कि एक्स एक्सिस को टच करना, ठीक है, और नॉन निगेटिव होना चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब एक्सिस के ऊपर ही ऊपर होना चाहिए, और ऑलवेज निगेटिव का मतलब कि एक्स एक्सिस के नीचे ही नीचे होना चाहिए। अब किसी के दिमाग में आएगा कि अच्छा इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ए पॉजिटिव लेके ऐसे बनाओगे तो ये तो ऊपर जाके कट कर जाएगा ना यार, कट कर जाएगा तो रियल रूट्स मिल जाएंगे ना। ऑलवेज निगेटिव का मतलब कि ग्राफ नीचे ही नीचे रहे, टच भी ना करे एक्स एक्सिस को, ठीक है, समझ में आया? तो ऑलवेज पॉजिटिव के केस में मात्र एक ही पॉसिबिलिटी है ऐसा ग्राफ, ऑलवेज निगेटिव के केस में मात्र ऐसा पॉसिबिलिटी है एक ही ग्राफ, ठीक है, समझ में आया? बताओ। तो यहां से आपको दो कंडीशन मिला, दो कंडीशन। पहला कंडीशन तो ये कि a ग्रेटर देन जीरो करना है ऑलवेज पॉजिटिव के केस में, और ऑलवेज निगेटिव के केस में a लेस देन जीरो करना है, दैट्स इट। और दूसरा कंडीशन ये मिला क्योंकि इसका इमेजिनरी रूट है। रियल रूट्स कब मिलते हैं? जब एक्स एक्सिस को टच या कट करता है, जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है या कट करता है तो रियल रूट्स मिलता है, और उस केस में d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। जब एक्स एक्सिस को टच करता है तो d इक्वल टू जीरो, और एक्स एक्सिस को कट करता है तो d ग्रेटर देन जीरो। और जब एक्स एक्सिस को ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा तो उस केस में क्या बोलते हैं? उस केस में d लेस देन जीरो होता है। तो d यहां पर लेस देन जीरो है और यहां पर भी d लेस देन जीरो है, ध्यान रखना। जब भी आपको ऑलवेज निगेटिव बोलेगा तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई कर देना, और जब भी आपको ऑलवेज पॉजिटिव बोलेगा तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई कर देना, तो आपको आंसर निकालते आ जाएगा, ठीक है, तो मैं ये याद रखोगे। जब भी ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और डी निगेटिव, और जब ऑलवेज निगेटिव रहेगा कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो ए निगेटिव हो जाएगा और डी अभी भी निगेटिव रहेगा, यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, डी दोनों जगह निगेटिव, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स है ना यार दोनों के केस में। इमेजिनरी रूट्स तभी मिलते हैं जब डी निगेटिव होता है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है तो इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करता है क्वाड्रेटिक का। तो इमेजिनरी रूट्स है यहाँ ना, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली दोनों जगह डी लेस देन जीरो होगा, ठीक है ना। और जो कि यहाँ जो ग्राफ है वो अपवर्ड फेसिंग है, सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, मतलब एक ग्रेटर देन जीरो, और चूंकि यहाँ ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड फेसिंग है, सो दैट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव होगा, मतलब ए लेस देन जीरो, ओके। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है और फिर हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट लगा के और फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्योंकि यार देखो ऑलवेज पॉजिटिव होने के लिए ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, और जब भी बीच में एंड की बात आता है ना तो हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। समझ में आया? बताओ। तो हम यहां से क्या कर लेंगे, ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं। Since this quadratic is always positive, so x square का कोएफिशिएंट must be greater than 0, ओके। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 प्लस 2m, इट इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से 1 को उधर भेजो तो 2m ग्रेटर देन -1, 2 से डिवाइड कर दो तो यहां से m इज ग्रेटर देन -1/2, ओके। मतलब m का जो इंटरवल आ गया दैट इज -1/2 से -1/2 से क्या, यहाँ देखो इक्वालिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट टू इंफिनिटी। अरे यार m जो है ना -1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा, -1/2 से बड़ा मतलब इंफिनिटी भी हो सकता है,
समझ में आया ना। तो ये मिल गया। फिर मैंने बताया कि d लेस देन 0 होना चाहिए, ये a ग्रेटर देन 0 किया है ना, ये a ग्रेटर देन 0 किया है, अब d लेस देन 0 करेंगे। ठीक है, याद रखना ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज निगेटिव दोनों ही के केस में d लेस देन 0 होता है। ऐसा नहीं कि ऑलवेज पॉजिटिव आया तो a ग्रेटर देन 0 d भी ग्रेटर देन 0 कर दिए। ठीक है, वो दोनों सेम होगा ऑलवेज निगेटिव के केस में, a भी निगेटिव और d भी निगेटिव ऑलवेज निगेटिव के केस में। ठीक है, चलो d क्या होता है कि d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है, b होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी -2 इंटू 1 प्लस 3m इसका होल स्क्वायर ना, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, व्हाट इज a इज 1 प्लस 2m, 1 प्लस 2m इंटू c क्या है, c है 4 इंटू 1 प्लस m ना, इट इज लेस देन 0। ओके, चलो तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं। यहां से देखना ये -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो 4 खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर बचेगा। ये सब छोटा छोटा स्टेप उड़ा रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। माइनस ये 4 है वो खत्म हो गया, ऐसे उड़ा दो क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 और ये 4 खत्म हो गया, एक 4 फिर भी बच रहा है। ठीक है, चलो तो ये 4 को शुरू में रख लेते हैं एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई करने आता है ना, पहले 1 से दोनों में मल्टीप्लाई करो, फिर इसके बाद 2m से दोनों में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 1 से ये 1 हो गया और फिर 1 से यहाँ करेंगे तो प्लस m हो जाएगा और फिर ये यहाँ करेंगे तो प्लस कितना, ये 4 को तो शुरू में ले लिए है ना, तो प्लस 2m हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, इट इज लेस देन 0। ओके, इतना समझ में आया। और फिर इसको 1 प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं, तो 1 प्लस 9m स्क्वायर और प्लस 6m। ठीक है, और 4 से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस ये कितना हो जाएगा m और 2m, इसको 3m लिख दे क्या, इसको 3m लिख देते हैं 3m। ठीक है, -4 से मल्टीप्लाई कर दो, -4 हो जाएगा ये, और -4 3 जा 12, -12m, और फिर ये -8 हो जाएगा ना, -8m स्क्वायर लेस देन 0। देखना ये 8m स्क्वायर और 9 है वो माइनस में है, तो ये m स्क्वायर बचेगा। हाँ जी, फिर ये 6m है और ये -12 है, तो -6m बचेगा ना। ठीक है, और फिर ये 1 है और ये -4 है, तो कांस्टेंट टर्म -3 बचेगा, लेस देन 0 हो गया ना सब। तो ये एक m में क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, तो यहां अब इसको फैक्टराइज करते हैं क्योंकि इंटरवल देखना है ना, तो कैसे निकलेगा, ये फैक्टर तो डायरेक्टली होगा नहीं इसका, तो श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पीछे भी एक बार बताया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो रूट है अल्फा और बीटा, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब यहाँ जो भी है उसको लगा देना, तो यहाँ ये वाला साइन है। ठीक है, तो ये वाला साइन लगा देंगे, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया, मैंने बताया था ना पहले भी। तो हम रूट निकालते हैं और फिर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो इसका रूट हम m बराबर क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर ना, माइनस बी क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन 2a, तो माइनस बी तो 6 हो जाएगा, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी क्या होता है बी स्क्वायर, यानी 36 माइनस 4 इंटू ए सी, तो 4 इंटू ए तो 1 है और सी तो 4 3 जा 12, तो प्लस 12 हो जाएगा ना, माइनस 4a और सी है निगेटिव। ठीक है, अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1, तो यहां से m क्या आएगा
तो एम आएगा 6 प्लस माइनस 36 और 12 कितना होगा 6 to 8 और 48 48 आएगा ना। 48 क्या होता है 16 3 16 इंटू 3 ना 16 3 जा 48। तो 16 के लिए तो 4 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 3 बच जाएगा, नीचे 2 है और देखो 2 कैंसिल हो जाएगा ना 2 से, तो 2 से कैंसिल होगा तो ये 3 बचेगा और प्लस माइनस 2 रूट 3 ये चमका क्या ये चमका। तो यहां से देखो दो को रूट मिल गया ना 3 प्लस 2 रूट 3 और एक 3 माइनस 2 रूट 3। तो हम इसको क्या लिखेंगे जी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे x माइनस पहला रूट क्या है 3 प्लस 2 रूट 3 ठीक है 3 प्लस 2 रूट 3 ठीक है और इनटू x माइनस बीटा। तो बीटा की जगह हम ले लेते हैं x 3 माइनस वाला ठीक है तो x माइनस 3 माइनस 2 रूट 3 ओके इट इज लेस देन 0 ठीक हो गया। अब देखना आई थिंक इस मार्कर का क्या बोलते हैं इसको दवाई पिलाना पड़ेगा ठीक है ना खत्म हो गया लगता है इसका तो इससे लिखते हैं ये विजुअल है क्या ग्रीन वाला आई थिंक दिख रहा होगा देखो। तो फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं ना देखो इस तरह में क्रिटिकल पॉइंट ये सब तो पता होगा ना क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से देखो ये आ रहा है ये ना 3 प्लस 2 रूट 3 और यहाँ से 3 माइनस 2 रूट 3 तो छोटा वाला को इधर लिखते हो बड़ा वाला को उधर तो छोटा ये है ना 3 माइनस 2 रूट 3 तो 3 माइनस 2 रूट 3 और यहाँ लिख देंगे 3 प्लस 2 रूट 3 ठीक है और प्लस माइनस प्लस अच्छा एम नहीं है यहाँ एक्स है भाई सॉरी उल्टा बोल दिया ना चलो एम है एक्स नहीं है। तो ये निगेटिव वाला पोर्शन अपने को चाहिए देखो दिस इज लेस देन 0 तो निगेटिव वाला चाहिए मतलब ये ठीक है और क्योंकि ये देखो इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ इस पॉइंट को भी शामिल नहीं करना है ठीक है मतलब इन दोनों पर ओपन ब्रैकेट आएगा ना। तो देखो ये कंडीशन बोल रहा है कि m ने -1/2 से इंफिनिटी के बीच में रहना चाहिए और ये कंडीशन बोल रहा है कि m ने इस इंटरवल में रहना चाहिए 3 माइनस 2 रूट 3 टू 3 प्लस 2 रूट 3 इन दोनों के बीच में रहना चाहिए ठीक है। तो हम क्या करेंगे हम इंटरसेक्शन ले लेंगे हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इंटरसेक्शन लेने का तरीका क्या मैंने बताया था कि दोनों इंटरवल को एक ही ये लाइन पर एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो ठीक है फिर वहां से आपको आसानी से देख के आ जाएगा कि कौन किधर है ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं एक्चुअली बात ऐसा है ना कि यहाँ मिटाने के लिए कपड़ा रखा हुआ था तो कुछ छोटे छोटे यहाँ लड़कन रहते हैं बच्चे रहते हैं तो उन लोग आए उसको पता नहीं कहाँ फेंक दिए। फिर मैं रोज रोज जब आता हूँ तो मतलब यहाँ आने से पहले याद रहता है कि हाँ आज लाएंगे लेकिन जब आने लगते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं कि कपड़ा लाना है मिटाने के लिए ठीक है। तो कागज से ही मिटाना पड़ता है चलो कोई नहीं कल पक्का लेके आ जाएंगे दैट्स माय गारंटी। अच्छा ये ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन फर्स्ट का 3 है चलो अब हम क्या करेंगे इनको ना रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है। तो ये रहा अपना नंबर लाइन कितना बड़ा बना लेते हैं और ये क्या है 3 माइनस 2 रूट 3 और ये क्या है 3 प्लस 2 रूट 3 ठीक है। मतलब ये कंडीशन जो है d लेस देन 0 वाला वो बोल रहा है कि m जो है वो इस इंटरवल में रहना चाहिए इसमें ठीक है।
और जो ए ग्रेटर देन जीरो वाला है ना, ग्रेटर देन जीरो वाला था ना, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है, वो बोल रहा है कि -1/2 से इन्फिनिटी। अब -1/2 कहाँ लिखे, इधर लिखे कि इधर लिखे, तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। देख लेते हैं क्या है एक्चुअली ये तो -0.5 है, ये -1/2 मतलब -0.5। अब देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। तो 2√3 मतलब 2 इंटू √3 मतलब 1.732 ना यार। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, एंड देन इधर हो जाएगा 213 ना, तो 3.464। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्योंकि क्या है 6 है ना 5 से बड़ा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3.5 ही मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा 3.5। यहाँ से 3 माइनस 3.5 करेंगे, ये तो -0.5 आ गया है, ये मतलब ये दोनों लगभग सेम ही है ना। ये समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करके देखे तो ये इतना ही, मतलब अगर ये मतलब कहो कि स्लाइटली ग्रेटर है, दिस इज स्लाइटली ग्रेटर देन दिस, ओके। ये जो है मान लो कि एकदम इधर आएगा, ये जो है -1/2 ना यहाँ आएगा, क्योंकि ये माइनस, अगर मान लो कि एग्जैक्ट इतना वैल्यू रख लेते हो तो ये कितना आएगा, फिर आएगा -0.464। तो -0.464 जो है वो तो बड़ा है ना 0.5, -0.5 से, समझ में आ रहा है। ये तो स्लाइटली ग्रेटर है ना, मतलब बहुत हल्का बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत हल्का बड़ा है। तो कोई नहीं, फिर भी अगर ये छोटा है तो पीछे ही आएगा ना। तो देखो भाई, ये क्या बोल रहा है सेकंड कंडीशन, सॉरी फर्स्ट कंडीशन, कि m ने -1/2 से बड़ा होना चाहिए इंफिनिटी तक, इधर इंफिनिटी है, ये बोल रहा है। तो आपको पता चल रहा है यहाँ से, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट कौन हुआ, इंटरसेक्शन इंटरवल। इंटरसेक्शन क्या होगा इंटरवल का, ये ना जहां पर दोनों ग्राफ हैं, कौन कौन से पोर्शन में दोनों ग्राफ हैं, तो दोनों ग्राफ हैं इसमें, ठीक है, ये 3 माइनस 2√3 से इसमें, ठीक है। तो यहाँ से रिक्वायर्ड एम का जो इंटरवल आ गया, ठीक है, एम का जो फाइनल इंटरवल आ गया दैट इज 3 माइनस 2√3 से क्या 3 प्लस 2√3, ये आ गया ना। तो एम का इंटरवल पता चल गया, तो बस इसके अंदर से इंटीजर काउंट कर लीजिए ना, इंटीजर काउंट करना है अपने को, इंटीजर काउंट करना है। तो इंटीजर कैसे काउंट करेंगे तो देख लेंगे, ये क्या है, ये अभी मैंने निकाला था ना, ये था -0.5 लिख सकते हो, या फिर लिख दो एग्जैक्टली 0.464, ओके। इतना से ये इसमें ऐड करेंगे। अब देखो इतना का वैल्यू वो है ना 3.464, सिर्फ 2√3 का वैल्यू, फिर 3 ऐड करेंगे तो ये 6 पॉइंट हो जाएगा ना, 6.464 ये हो जाएगा। तो देख लो ना, इसको देख लो क्या हो जाएगा, m के क्या वो इंटीग्रल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या है -0.4, तो -0.4 इधर कहीं है, -0.4, और इधर है 6.4। तो -0.4 के बाद फिर जीरो भी तो आएगा ना। अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, m के कितने इंटीग्रल वैल्यूज हैं। तो इंटीजर तो जीरो भी है ना, तो जीरो के बाद फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 भी आएगा, तब ना 6.4 आएगा। बताओ, ये नहीं लेना है अपने को, ये दोनों नहीं लेना है, क्योंकि ये इंटीजर भी नहीं है और वो इंक्लूडेड भी नहीं है, ओपन ब्रैकेट है ना। पहले तो इंक्लूडेड नहीं है और दूसरा लेना भी नहीं, क्योंकि अपने को सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेना है, ठीक है। तो इंटीग्रल वैल्यूज कितने बनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, क्या को बन गया, 6 7 बन गया ना, 1 से 6 तक 6 होता है, ये गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल m के कितने वैल्यू बने, इंटीग्रल वैल्यू 7। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ये चमका।
समझ में आया? तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था ना। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये एक बार कोशिश करना कि इसी क्वेश्चन को लेस देन करके बनाना, क्या आंसर आता है। इसी क्वेश्चन को बस ऑलवेज निगेटिव कर देना, इसी क्वेश्चन को सिर्फ ऑलवेज निगेटिव कर देना और फिर बनाना, क्या आंसर आता है वो कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। तो उसमें कंडीशन क्या लगाना होगा, कंडीशन लगाना होगा क्योंकि ऑलवेज निगेटिव अगर हम कर देंगे यहाँ, तो ए तो निगेटिव हो जाएगा और डी तो वैसे भी निगेटिव रहता है, क्योंकि इमेजिनरी रूट दोनों ही के केस में बनता है, तो दोनों ही के केस में डी लेस देन जीरो तो रखते ही हैं। तो डी लेस देन जीरो करिएगा तो कंडीशन तो यही वाला मिलेगा, पहला कंडीशन तो यही मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। अब चूंकि ये लेस देन जीरो कर दिए, तो ए लेस देन जीरो करके देखो ना, 1 + 2m इज लेस देन जीरो, तो इसको उधर करेंगे तो इधर -1 हो जाएगा। फिर m इज लेस देन -1/2, मतलब m बोल रहा है, m का जो वैल्यू है -1/2 से छोटा, -1/2 से छोटा है। बताओ, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। देख लो, ए को बोल रहा है कि m ने यहां से यहां में रहना चाहिए, ए को बोल रहा है कि m ने -1/2 से पीछे होना चाहिए, तो यहाँ तो कोई इंटरसेक्शन ही नहीं मिला ना, ठीक है, ऐसा कोई इंटरसेक्शन नहीं मिला, तो हम क्या बोल देंगे, बताओ। फिर हम क्या बोलेंगे कि m के कोई भी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है और ऐसा कर्व ही नहीं होगा, ठीक है। बताओ ना, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंटरसेक्शन ही नहीं मिला, नथिंग। इंटरसेक्शन मिलना चाहिए था ना, नहीं मिला, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। चलो कोई नहीं, आपको जो मन होगा सो करना, कोई दबाव नहीं है। आप देख रहे हो ना, दोस्त को बता देना थोड़ा सा, क्योंकि उसको भी फायदा हो जाएगा ना। चलो, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पीवाई के साथ में। इसी तरह पीवाई की सीरीज चलता रहेगा, 1Q in 1V सीरीज के नाम से। इसके अंदर ऑल्दो हम लोग PYQ ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह सारे PYQ को खलास करेंगे एक एक करके, एकदम चैप्टर वाइज, ईयर वाइज। जैसे ये 2019 का चल रहा है, फिर 2020 का आएगा, 21 का आएगा, 22 का आएगा और 23 का भी। और 23 का ऑलरेडी स्टार्ट हो ही गया है PYQ सीरीज, मतलब 23 का अलग से ही एक प्ले लिस्ट में डाल देंगे। 23 में जितने सारे क्वेश्चन पूछा है जनवरी अटेम्प्ट का, फिर अप्रैल अटेम्प्ट होगा तो उसका भी क्वेश्चन करके डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग के पास सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा और फुल लेंथ कोर्स भी स्टार्ट करेंगे। बस आप लोग और थोड़े से ज़्यादा पब्लिक हो जाइए, क्योंकि अभी 10-15 लोग हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो थोड़े स्टूडेंट्स को बढ़ाइए, सबको बताइए, फिर एकदम मस्ती से स्टार्ट करेंगे फुल लेंथ कोर्स, फिर मज़ा आएगा, ठीक है। सिद्धाश्रम से जेई चैनल पर स्टार्ट होगा फुल लेंथ कोर्स, ठीक है ना, सीएम पाठशाला पर नहीं होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।